सेवरी ट्राई करेंगे। तो इसकी ये पहली रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे और काठियावाड़ी लसन या रोटलाનું શાક। तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेथी पराठे का आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसमें 100 ग्राम मैंने मेथी भाजी ली है, आधा कटोरी मैंने मट्ठा लिया है और 4 से 5 किलो ऐसे गार्लिक लिए हैं। इसमें हम मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि जो सब्जी है वो हमारी स्पाइसी है। इसके अलावा हमें स्वाद अनुसार नमक चाहिए और हल्दी चाहिए। और मोइन के लिए नमक डाल दिया है। चम्मच हम तेल डालेंगे। वो है कद्दूकस करके एक छोटा सा आलू, जिसके लिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप ये पराठे स्टोर करना चाहते हो तो इसमें आलू मत डालिए। अगर आपको सेम टाइम पे यूज करना है तो ही आप आलू डालिए। तो मैं आलू बस किया हुआ गार्लिक डाला है। मिर्ची हम नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी होगी। और उसको बराबर मिक्स कर लेंगे। ये डो प्रिपेयर करके रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम हमारी सब्जी का प्रिपरेशन करेंगे। अभी इसमें ये मट्ठा डाल के हम रोटी जैसा नरम आटा गूंद लेंगे। आटा थोड़ा सूखा है तो हम पानी डाल के अभी उसका रोटी जैसा आटा गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा रोटी ऐसा रखना है आपको। अभी हम उसे रेस्ट पे रखेंगे और तब तक हमारी सब्जी की तैयारी करते हैं। तो सब्जी हम गुजराती काठियावाड़ी स्टाइल में वघारेलो रोटलो खाटो ये बनाने जा रहे हैं। तो हम उसकी रेसिपी, हमें काठियावाड़ी स्टाइल लसन या रोटलो बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स में रोटला चाहिए, जो मैंने ग्राइंड करके रख दिया है। ये रोटला मैंने आज सुबह में ही बना लिया था। इसके अलावा मैंने 2 हरी मिर्च और 5 से 6 किलो गार्लिक का पीस के मैंने ले लिया है। लहसुन और मैंने पीस के ले लिया है। उसके अलावा मुझे दही चाहिए, जो मैंने मस्ती दही लिया है क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा आता है। ये है काश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर के लिए मुझे चाहिए। मैंने एक कोल लिया है क्योंकि मैं उसे स्मोकी इफेक्ट देने वाली हूँ। इसके अलावा हमारे रूटीन मसाले, ऑयल और नमक चाहिए। तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 20 ml जितना तेल दिया है। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल अब गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम उसमें जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल होने के बाद आधा चम्मच जितनी हींग डालेंगे। अब इस मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हम आधे मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इसमें अब मैं ये प्याज कद्दूकस किया हुआ डालूंगी। अभी उसको 2 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि प्याज का पूरा कच्चापन निकल जाए और प्याज का अच्छा कलर आए। उसके लिए हम इसके साथ पहले ही नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमारी ऑनियन सौते हो गई है। अब हम उसमें मसाले करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, वो कलर के लिए, वो तीखा नहीं होता है। उसके अलावा मैंने आधी चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च डाली है हमारी। और इसके अलावा मैं एक और मसाला भी डाल रही हूँ। ये गुजराती हमारा अचार का मसाला है, वो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये चम्मच छोटा है इसलिए 2 बार डालूंगी फ्रेंड्स, नहीं तो 1 चम्मच हो जाता है। अब मैं उसको बराबर सौते कर लूँ। अगर ये मसाले जल ना जाए इसके लिए मैं थोड़ा अंदर पानी ऐड करूँ। फ्रेंड्स, हमारे मसाले सौते हो गए हैं। अब इसमें मैं ये दही डालूंगी और उसको बराबर हिला लूँगी। अब ये पूरा मसाला दही के साथ सौते होगा, तब तक हम ये कोल को जलने के लिए रख देंगे। बराबर हिला लेंगे। अभी ये दही 1 मिनट अंदर पक जाएगा। उसके बाद हमें और थोड़ा पानी मिला के उसको उबालना है। देखो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आ गया है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और सौराष्ट्र में तो ये बहुत ही फेमस है।
और विंटर में उसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप ये ज़रूर बनाइए। सब्जी सिमर होती है और ये कोल अभी रेडी नहीं हुआ है, तब तक हम पराठा बेल के तैयार कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा कोल अब रेडी हो गया है, तो हम इसे स्मोकी इफेक्ट देंगे ग्रेवी में। फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी सिमर होकर रेडी हो गई है और ये कोल भी रेडी हो गया है। तो पहले हम इस ग्रेवी को स्मोकी इफेक्ट देंगे, उसके बाद उसमें पानी ऐड करेंगे। ये ऑनियन पे मैंने देखो ऐसा एक होल थोड़ा बना के रख दिया है और इसके ऊपर हम घी डालें और तुरंत ही उसे ढक देंगे। अब ये 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। हम अपना पराठा सेक लेंगे। फ्रेंड्स, देखो मेरा मेथी पराठा रेडी हो गया है और ये कितना सॉफ्ट है, आप एक उंगली से भी तोड़ सकते हो। तो आप आलू और मट्ठा डाल के पराठा बनाइए, ये बहुत ही फ्रेंड्स अभी 5 मिनट हो गई है। अब हम इसे कोल को निकाल देंगे। अब उसे बराबर हिला लेंगे। अभी ये ग्रेवी ज़्यादा थिक है, हमें ऐसी नहीं चाहिए। अभी उसमें हम पानी डालेंगे। हमें ऐसी ग्रेवी चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब उसमें हम 1 चमची शुगर डालेंगे। अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप शुगर मत डालें, उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं शुगर डालूँगी। आपको ये रोटला तभी डालना है जब आप खाने बैठने वाले हो। अगर आप पहले से डालोगे तो रोटला वो पूरी ग्रेवी सोख लेगा और आपका सब्जी ड्राई हो जाएगा। तो जब आपको सर्व करना हो तब भी दोनों को मिक्स कीजिए। अब ये ग्रेवी हो गई है, तब तक हम मसाला पापड़ की तैयारी करते हैं। तो ये मसाला पापड़ बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा पापड़ भी अभी सीख गया है, तो हम उसे मसाला पापड़ बनाएंगे। फ्रेंड्स, ग्रेवी में हम हरा धनिया और स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और ये हमारा रोटलो डालेंगे। अब उसको बराबर मिला के तुरंत ही सर्व करना है। तो चलो हम इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चलो हम रोटलानुसार सर्व करते हैं। जरूर ट्राई करना, आपको जरूर पसंद आएगी। वैसे तो कई सारी रेसिपी यूट्यूब पर है वघारेला रोटला की, लेकिन मैंने ये स्मोकी इफेक्ट देके बनाया है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। मेथी पराठा, लहसुन और रोटलो, उसके साथ मैंने मसाला छाछ, घी, गुड़, अनियन और मसाला पापड़ सर्व किया है। ये मसाला पापड़ आपने नॉर्मल जैसे होटल में खाया है उस ऐसा ही है, लेकिन उसके ऊपर मैंने हरी चटनी डाली है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।